ये कहानी है नियामतपुर नामक गांव की। बहुत समय पहले की बात है। नियामतपुर नामक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन और उसकी पत्नी का नाम राधिका था। मोहन काफ़ी गरीब होने के कारण गांव वाले हमेशा उसको ताना मारा करते थे। एक बार की बात है, मोहन की पत्नी मोहन से कहती है, हम गरीब हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर जो गांव वाले हम लोगों को हमेशा ताना मारा करते हैं। हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है उन लोगों का। उसके बाद मोहन कहता है, अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम बस देखना, एक ना एक दिन हम लोगों का भी दिन लौटेगा। जब हम लोगों का दिन वो लौटेगा तो यही गांव वाले हम लोगों से मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। मोहन दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वह किसी के साथ किसी भी प्रकार का बेईमानी नहीं किया करता था। एक बार की बात है, मोहन और उसकी पत्नी रात को खाना खाकर सोने ही वाले थे। तब तक अचानक से मौसम खराब होता है और बारिश होने लगती है। मोहन का घर कच्चा होने के कारण उसको डर लगने लगा कि कहीं ये हमारा घर पानी के बहाव के साथ बह न जाए। फिर वह अपने पत्नी से कहता है, चलो बगल में मेरे भाई का पक्का मकान है, आज की रात वहीं पर बिताते हैं। फिर मोहन अपने पत्नी को लेकर अपने भाई किशन लाल के घर चला जाता है। किशन लाल के घर पहुंचकर आवाज लगाता है, किशन लाल, अरे ओ मेरे भाई किशन लाल, अरे कहाँ हो? उसके बाद किशन लाल आता है और कहता है, अरे मोहन, तुम अचानक इतनी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? क्या दिक्कत है तुमको कि इतनी रात को यहाँ आना पड़ गया? उसके बाद मोहन अपनी सारी दिक्कतें बताता है और कहता है, अरे भाई, तुमको तो पता ही है कि मेरा घर कच्चा है। बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए बारिश का सारा पानी मेरे घर में भर गया है। मैं सोचा हूँ कि आज की रात यहीं बिता लूँ और कल सुबह होते ही मैं अपनी व्यवस्था कर लूँगा। ये सब बात सुनकर उसका भाई किशन लाल कहता है, अरे नहीं नहीं, माफ़ कर दो मुझे, मेरे घर में जगह नहीं है तुम लोगों को रहने के लिए। अगर मैं रख भी लिया तो मेरी बीवी मुझे बोलेगी। उसके बाद मोहन और उसकी पत्नी वापस अपने घर में आ जाते हैं। किसी तरह रात गुजरती है और सुबह होती है। उसके अगले दिन ही बगल के गांव में एक बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें शहर से बहुत बड़े बड़े व्यापारी आते हैं। मेला कई दिनों तक चलता है। जब वह मेला संपन्न होता है तो सभी व्यापारी वापस शहर में जाने लगते हैं। उन्हीं सब व्यापारियों में से एक व्यापारी शहर का रास्ता भटककर गांव की तरफ जाने लगता है। गांव में अधिक बारिश और कीचड़ के कारण उसकी गाड़ी फंस जाती है, जिससे अधिक मशक्कत और मेहनत के बाद ही गाड़ी नहीं निकलती है और वह व्यापारी परेशान होने लगता है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद उसी रास्ते से गांव के कुछ लोग जा रहे थे। उस व्यापारी को देखकर गांव के लोग रुक जाते हैं। उसके बाद उन गांव वालों से वह व्यापारी कहता है, अरे भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी गाड़ी यहाँ कीचड़ में फंस गई है और मैं बहुत देर से परेशान हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी यहाँ से निकल ही नहीं रही है। ये सब बात सुनकर गांव वाले कहते हैं, अरे नहीं नहीं, हम लोगों की बस की बात नहीं है इस कीचड़ में से तुम्हारी गाड़ी को निकालना। इतना कह के गाँव वाले वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद उसी रास्ते से मोहन आता है और वह व्यापारी को देखकर रुक जाता है। उसके बाद मोहन उस व्यापारी से कहता है, क्या हुआ है साहब, आप बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहे हैं। उसके बाद वह व्यापारी कहता है, हेलो मिस्टर, मेरा नाम दीनदयाल है और मैं बगल के गांव में शहर से आया था मेला देखने, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूं और मेरी गाड़ी यहां कीचड़ में फंस गई है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसके बाद मोहन कहता है, अरे साहब, मेरा नाम मोहन है और मैं बगल के गांव में ही रहता हूं। मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा। चलिए आप गाड़ी में बैठिए, मैं पीछे से धक्के लगा रहा हूं।
उसके बाद वह व्यापारी अपने गाड़ी में बैठ जाता है। फिर पीछे से मोहन धक्का देता है और उसकी गाड़ी बाहर निकल जाती है। उसके बाद वह व्यापारी गाड़ी से बाहर आने के बाद मोहन से पूछता है, मोहन तुम काम क्या करते हो और तुम्हारे परिवार का खर्चा कैसे चलता है? उसके बाद मोहन अपने परिवार का हालात सोचते हुए उस व्यापारी से कहता है, अरे साहब, मैं काम की तलाश में ही इधर उधर भटक रहा हूँ। तब तक रास्ते में मुझे आप मिल गए हैं तो मैं रुक गया हूँ। उसके बाद वह व्यापारी मोहन से कहता है, मोहन क्या तुम मेरे साथ शहर में काम कर सकते हो? शहर में मेरा बहुत बड़ा बिजनेस चलता है जिसमें तुम्हारे ही जैसे मुझे ईमानदार और मेहनती लोगों की ज़रूरत है। उसके बाद मोहन बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और उस व्यापारी से कहता है, अरे हाँ क्यों नहीं साहब, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। मैं चलूँगा आपके साथ शहर में काम करने। उसके बाद मोहन उस व्यापारी के गाड़ी में बैठ जाता है और उसको अपने घर लेकर आता है। उसके बाद मोहन उस व्यापारी को अपने घर लेकर आता है। घर लाके अच्छे से खातिरदारी और सेवा पानी करता है जिससे वह व्यापारी बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। और उसके बाद मोहन अपने पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, अब हमें काम के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये साहब हमें शहर में काम देने के लिए आए हैं। उसके बाद वह व्यापारी मोहन से कहता है, तुम लोग अपना कुछ ज़रूरती सामान समेट कर रख लेना। मैं अगले 3 दिन बाद आऊँगा और तुम दोनों को शहर लेकर चला जाऊँगा। इतना कह के वह व्यापारी वापस शहर में चला जाता है। इधर मोहन और उसकी पत्नी ये बात सभी गांव वालों को बताते हैं, लेकिन इनकी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि एक कार गांव में आती है और मोहन के घर के सामने खड़ी हो जाती है। मोहन और उसकी पत्नी दोनों उस कार में बैठकर निकल पड़ते हैं और सभी गांव वाले देखते ही रह जाते हैं। इधर मोहन और उसकी पत्नी को दीनदयाल शहर लाने के बाद उन्हें बहुत बड़ा मकान रहने के लिए देता है और उसके बाद कहता है, मोहन ये तुम्हारा नया घर है और काम करने के लिए तुम कल ऑफिस में समय से आ जाना। इधर दीनदयाल मोहन को काम करने का सारा तरीका समझा देता है और उसके अगले दिन से मोहन अपने काम पे लग जाता है। मोहन काम को ईमानदारी पूर्वक करने लगता है। इधर मोहन के आने से दीनदयाल के व्यापार में बहुत ज़्यादा ही फायदे होने लगते हैं। एक दिन मोहन को अपने ऑफिस में बुलाकर दीनदयाल कहता है, मोहन तुम्हारे आने से हमारे व्यापार में बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है। इधर गांव वालों की चिंता बढ़ने लगती है। मोहन से मिलने के लिए शहर जाने लगते हैं। इधर गांव वाले मोहन का बड़ा मकान देखकर दंग रह जाते हैं। मोहन के पास जाते हैं और मोहन उन गांव वालों का अच्छे से सेवा पानी खातिरदारी करता है। उसके बाद मोहन गांव वालों से कहता है, और बताओ मेरे भाइयों, गांव का क्या हाल चाल है? उसके बाद गांव वाले कहते हैं, मोहन हम लोगों को माफ़ कर दो, हम लोगों ने बहुत तुम्हें भला बुरा कहा है। मोहन गांव वालों की बातों को कभी बुरा नहीं मानता था, इसलिए वह अपने मेहनत और ईमानदारी से उसे सारा चीज़ मिलने लगा जिसे कि उसे ज़रूरत होती थी। ये चीज़ देखकर गांव वाले सभी एक एक करके मोहन से मिलने आने लगे। ये चीज़ देखकर मोहन और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश होने लगे और वह अपनी ज़िंदगी मौज में बिताने लगते हैं।